Hello everyone. So today I will be discussing a topic that is bridge reduction, and this topic is there in B Farm 4th Sem syllabus and also in plus 2 level. तो आज हम ब्रिज रिडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रिज रिडक्शन जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को एक साइंटिस्ट थे आर्थर जॉन ब्रिज, इस साइंटिस्ट ने ये दिया था, और इनका जो बर्थ हुआ था वो 1915 में हुआ था और 1995 में इनका डेथ हो गया था। तो ये जो आर्थर जॉन ब्रिज थे, इन्होंने ही ये रिएक्शन बताया था। ये रिएक्शन होता क्या है वो देखते हैं। एक्चुअली दिस ब्रिज रिडक्शन is an organic reaction in which aromatic compound undergo partial reduction। मतलब जो aromatic compound होगा उसका partial reduction होगा to form 1,4 unconjugated cyclohexadiene compound। अब जैसे ये बेंजीन है तो बेंजीन का partial reduction होगा, मतलब कि ये जैसे 3 डबल बॉन्ड है तो पूरे के पूरे डबल बॉन्ड हटेंगे नहीं, मतलब पूरा सैचुरेशन यहाँ पर नहीं होगा। और देखिए पूरा सैचुरेशन नहीं हो रहा है, 2 डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 1,4 अनकॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन बन रहा है। मतलब 2 डबल बॉन्ड हैं बट ये अनकॉन्जुगेटेड है, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है। देखिए ये एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर से एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम नहीं हो रहा है। तो ऐसा प्रोडक्ट बनता है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का जब रिडक्शन होता है तो पार्शियल रिडक्शन होगा, और पार्शियल रिडक्शन होने के बाद ऐसा 1,4 अनकॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन कंपाउंड अगर बनता है तो इस रिएक्शन को हम ब्रिज रिडक्शन बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन मेटल अल्कली मेटल के प्रेजेंस में होगा और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में होगा। अब ये जो अल्कली मेटल है वो सोडियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो सॉल्वेंट जनरली यूज़ होता है वो इथेनॉल यूज़ किया जाता है। दिस रिडक्शन इज़ कंडक्टेड बाय सोडियम और लिथियम मेटल। जैसा कि बताया, या तो सोडियम मेटल होगा, लिथियम मेटल यूज़ होगा इन लिक्विड अमोनिया, और -33 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल का मतलब हो गया सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब उस सॉल्वेंट में इलेक्ट्रॉन मीन्स मिक्सड किया हुआ है। अब होता कैसे है वो देखते हैं। अब जैसे देखिए ये आपका मेटल है, ये मेटल है जो कि सोडियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है। लिक्विड अमोनिया यूज़ हो रहा है, लिक्विड अमोनिया में ये सोडियम मेटल डाला गया है। तो उससे होता ये है कि ये जो आपका अमोनिया है वो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है। जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है और जो सॉल्वेंट है वो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेता है, तो उसी को सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बोल दिया जाता है। तो इसी को हम ब्रिज रिडक्शन बोलते हैं। सो ब्रिज रिडक्शन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड का पार्शियल रिडक्शन होगा और ये प्रोडक्ट आपका बनेगा जिसमें 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन बनेगा ये, और ये कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, ये अनकॉन्जुगेटेड होगा। और किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा? अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया यूजिंग इथेनॉल एज सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये होता कैसे? अब जैसे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का बताया था आपको, तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो है क्या बताया कि सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो है मतलब वो सॉल्वेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेता है। अब इलेक्ट्रॉन देता कौन है? वो मेटल देता है। तो जो ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बहुत ही इंटेंस ब्लू कलर दे देता है सॉल्यूशन को। तो अगर इंटेंस ब्लू कलर आ रहा है, इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है ब्लू कलर आने से कि जो ये मेटल है उस मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? इस सॉल्वेंट को दे दिया है। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इस सॉल्वेंट को दे देता है तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बन जाता है
और जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। तो जब ये रिएक्शन होगा और ब्लू कलर जैसे ही दिख रहा है आपको, तो ब्लू कलर जैसे ही दिखा मतलब मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विड अमोनिया है, तो देखिए अमोनिया इलेक्ट्रॉन को कैरी किया, फिर ये देखिए NH2 माइनस बनता है और ये H, मतलब इसको हम हाफ H2 भी बोल सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ अल्टीमेटली ये आपके जो स्टार्टिंग मटेरियल है मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें ये इलेक्ट्रॉन जाता है। तो जैसे ही ये अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा उस एरोमेटिक कंपाउंड को, वैसे ही ये ब्लू कलर क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस अमोनिया से रिलीज हो गया, तो क्या हो गया, ब्लू कलर डिसअपियर हो गया, ये कलरलेस हो जाता है। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो पहले ब्लू कलर आएगा, ब्लू कलर आया मतलब मेटल ने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, अब वो अमोनिया ने ले लिया, सॉल्वेंट ने ले लिया, फिर सॉल्वेंट ने अपना इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग मटेरियल को जब दे देगा तो आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका कलर फिर से कलरलेस हो जाता है। तो इस तरीके से कलर चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन होता है, ठीक है। ये है आपका बिट्स रिडक्शन में कलर चेंज इस तरीके से होता है। अब इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है। द मैकेनिज़्म बिगिंस विथ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम मेटल टू एरोमेटिक रिंग। मेटल से लेके एरोमेटिक रिंग में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि मैंने बताया मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल देगा तो वो सॉल्वेंट में जाएगा, जो लिक्विड अमोनिया यूज़ हो रहा है लिक्विड अमोनिया में जाएगा, और फिर उस लिक्विड अमोनिया से अल्टीमेटली वो आपके स्टार्टिंग मटेरियल, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है तो एरोमेटिक रिंग में वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और एरोमेटिक रिंग में जाएगा तो क्या बनेगा, एक रेडिकल एनायन बनता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग में ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो मेटल था उस मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, वो इलेक्ट्रॉन देखिए इस रिंग पे आया। अब यहाँ पे इस कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो कार्बन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो ये बॉन्ड कहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये जब यहाँ आएगा तो इस कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, और इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, सॉरी ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने में ये इन्वॉल्व हो जाएगा, और इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना लेगा, और इस कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, एक अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया, लेकिन ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रखेगा और वो रेडिकल के फॉर्म में रखेगा, और हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है इसलिए ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये एनायन हो गया, और रेडिकल है इस कार्बन के पास इसलिए ये रेडिकल एनायन कहलाता है, तो ये इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद द एनायन देन पिक्स अप अ प्रोटॉन फ्रॉम एल्कोहल। तो इसमें मैंने बताया कि इथेनॉल यूज़ होता है सॉल्वेंट, तो वो जो एल्कोहल यूज़ होता है उस एल्कोहल से एक प्रोटॉन आएगा जो कि एनायन जो इंटरमीडिएट रेडिकल एनायन बना था वो इंटरमीडिएट उसको लेगा, विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल रेडिकल इंटरमीडिएट। न्यूट्रल रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अब ये आपका एल्कोहल है, इस एल्कोहल में से H+ जो है वो H+ रिलीज़ होगा। अब ये H+ रिलीज़ होगा तो क्या होगा, वो H+ कहाँ पे जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे ये देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बन के पास आ गया और देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और ये नेगेटिव चार्ज हट गया, वो नेगेटिव चार्ज जो है वो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया और सारा कुछ वैसे का वैसा ही है, तो ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट ये बन जाता है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट बनने के बाद फॉर्म्ड न्यूट्रल रेडिकल इंटरमीडिएट
पिक्स अप वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को फिर से पिकअप करता है टू फॉर्म अनायन फॉलोड बाय एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अल्कोहल रिजल्टिंग इन फाइनल कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन। अब देखते हैं कि फिर से वही प्रोसेस रिपीट होता है। मतलब क्या रिपीट होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये जो न्यूट्रल इंटरमीडिएट बना है, ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे मेटल से जो आया वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इस कार्बन के पास आएगा, ठीक है। अब इस कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिए इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो फिर से इस कार्बन का प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ से जो ये अल्कोहल है इससे H+ रिलीज़ होगा और ये इस कार्बन के पास आएगा। तो यहाँ पर एक नया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन गया, तो ये देखिए आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन मेटल जो है वो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, उसके बाद रेडिकल एनायन बनता है, फिर उसका प्रोटोनेशन होगा पहले वाले कार्बन का जहाँ पे एनायन है। उसके बाद फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरा जो कार्बन है जहाँ पे रेडिकल था वो एनायन फॉर्म कर लेगा, फिर प्रोटोनेशन उसका होगा तो उस वाले कार्बन का भी देखिए न्यूट्रल हो गया और CH बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसका पार्शियल रिडक्शन होता है और पार्शियल रिडक्शन होने के बाद ये अनकॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन बन गया इन केस ऑफ बेंजीन। तो ठीक है, तो ये है, इसी को हम बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें डिस्कस करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो सेलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सपोज़ जैसे अभी तो हम लोगों ने एग्जांपल जो देखा वो बेंजीन रिंग था, लेकिन अगर इस बेंजीन रिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन है तो क्या होगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच्ड है यहाँ पर, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच्ड रहता है किसी भी एरोमेटिक रिंग में या बेंजीन रिंग में, तब अगर बिर्च रिडक्शन किया जाता है मेटल और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तब जो रिडक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, किस कार्बन पे होगा वो देखते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड रहता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि अल्काइल हो गया, एल्कोक्सी हो गया, ये अगर अटैच्ड रहता है तो वो जो कार्बन है वो हमेशा उसके ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन है, मतलब जैसे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है तो इससे ऑर्थो पोजीशन पे ये है या फिर ये है, ठीक है। और फिर जस्ट इसका मेटा पोजीशन, इसका मेटा पोजीशन या तो ये है या फिर ये और ये होगा या फिर ये और ये होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्थो होगा वो और मेटा जो होगा वो, मतलब ये जो कार्बन है इस कार्बन से देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच था तो इस कार्बन का ऑर्थो पोजीशन ये हो गया और इसी कार्बन का मेटा पोजीशन ये हो गया। तो ये दोनों कार्बन जो होगा, ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट से sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे चला जाएगा और रिडक्शन इन्हीं दो कार्बन का होगा। देखिए यहाँ पर ये इस कार्बन के पास रिडक्शन हुआ और इस कार्बन के पास रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर आकर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ठीक है। और बॉन्ड आपका इस तरीके से सब्स्टिट्यूट शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, एक ऑर्थो कार्बन जो है वो रिड्यूस्ड होगा, sp2 से sp3 बन जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे आ गया, और एक मेटा पोजीशन वाला, तो इसका ऑर्थो और इसी का मेटा, तो ये प्रोडक्ट बनता है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसे कि OH हो गया, OR हो गया, NR2 हो गया, SR हो गया, PR2 हो गया, अल्काइल, CHO, COOR, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और है कि जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो हैं, अब जैसे अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और सब्स्टिट्यूशन आपका जैसे ये बेंजीन रिंग था और इस बेंजीन रिंग में ये CHO अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड है तो क्या होगा।
CHO और COOR, एल्डिहाइड और एस्टर ग्रुप। अगर ये हैं तो यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है। होता ये है कि इसका जब हम बिर्च रिडक्शन कराते हैं मेटल और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या फिर एस्टर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग का, तब होता ये है कि ये जो CHO ग्रुप है पहले इसका रिडक्शन होता है। अब ये CHO ग्रुप का रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, ये CH2OH बन जाएगा। अब ये CH2OH जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो ये एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यहाँ पर वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वर्क करेगा तो क्या होगा, इसके ऑर्थो, मतलब ये ऑर्थो और इसका मेटा ये हो गया। तो यहाँ पर फिर उसके बाद फिर से इसका रिडक्शन होगा, और ये देखिए ऑर्थो पे रिडक्शन हो गया और मेटा पे रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर CHO ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग में तो होगा क्या, 2 बार रिडक्शन होगा। पहले तो इस CHO का रिडक्शन हो जाएगा, ये CH2OH बना देगा, और CH2OH देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। तो फिर से वही मैकेनिज़्म जो पहले बताया मैंने कि इसके ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन है उसका रिडक्शन और मेटा पोजीशन पे जो कार्बन है उसका रिडक्शन यहाँ पर होगा, और इस तरीके से ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। उसी तरह अगर बेंजीन रिंग में ये एस्टर ग्रुप अटैच्ड है तो इस एस्टर ग्रुप का भी पहले रिडक्शन होगा, और ये CH2OH बना दिया देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब ये CH2OH जो है ये एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्ट करेगा, तो फिर से इसके ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन है वो और मेटा पोजीशन पे जो कार्बन है वो, इन दोनों का रिडक्शन होगा, और इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल रिडक्शन हो रहा है। पहले तो वो जो सब्स्टिट्यूशन था उसका रिडक्शन होगा, और वो फिर रिड्यूस्ड होने के बाद जो भी आ रहा है CH2OH वो एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो फिर उसके ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे जो कार्बन है उसी का रिडक्शन होता है, और इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ग्रुप में मीन्स बेंजीन रिंग में अटैच्ड है तो ऐसा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो फिर उस केस में जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, तो इसी कार्बन का रिडक्शन होगा अलॉन्ग विथ इसके पैरा पोजीशन पे जो कार्बन है वो उसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर जस्ट उल्टा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में उस कार्बन का नहीं होता था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जिस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन का रिडक्शन होगा, और उसके जस्ट पैरा पोजीशन पे जो कार्बन है उसका रिडक्शन होगा। और देखिए ये आपका प्रोडक्ट इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि COH हो गया, CONH2 हो गया, अगर ये सब हैं तो इस तरीके से ये रिडक्शन होता है। ठीक है, सिंपल है। तो इस तरीके से बिर्च रिडक्शन में अगर सब्स्टिट्यूएंट है प्रेजेंट तो रिएक्शन वेरी करता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है इसमें ये है कि अगर सपोज़ इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों प्रेजेंट है तो क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए COOH ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये हो गया एल्कोक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। तो यहाँ पे होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पोजीशन पे प्रोडक्ट जो है वो वेरी करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जो पोजीशन अगर चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट भी चेंज होता जाता है। हम वो देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ है और इसके ये ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे होगा क्या कि पहले ये देखिए लिक्विड अमोनिया और लिथियम के प्रेजेंस में ये बिर्च रिडक्शन हो रहा है, तो ये COH जो है वो COO माइनस बना और यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ। ठीक है, अब ये आपका इस तरीके से ये इंटरमीडिएट बनता है
और इस इंटरमीडिएट का फिर से प्रोटोनेशन होगा और ये देखिए एसिड के प्रेजेंस में ये इसका प्रोटोनेशन हो रहा है और ये प्रोडक्ट आपको बनता है। अब ये प्रोडक्ट कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, रिडक्शन उसी कार्बन का होगा और उसके पैरा वाले का होगा। तो यहाँ पे देखिए वही हुआ है, इस कार्बन का रिडक्शन हुआ है और उसके पैरा वाले का हुआ है। चूँकि ये यहाँ पे इंटरमीडिएट बना था तो ये फिर से यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक H यहाँ आ गया, देखिए ये एक यहाँ आ गया तो ये COOH हो गया और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया और वो MEOH मीन्स अलग से चला गया, वो तो मिथेनॉल की तरह वो निकल गया। तो ये बॉन्ड यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ पर ये देखिए डबल बॉन्ड O बन गया है और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आकर अटैच हो गया तो ये एक बॉन्ड यहाँ बन गया, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ये कंडीशन होता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब एक और कंडीशन है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ है और इसके पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इस कार्बन पे है तो इसका तो रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इसका रिडक्शन देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बनता है। अब ये इंटरमीडिएट बनने के बाद ये इसके पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये मिथेनॉल के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। उसी तरह और ये बॉन्ड वहाँ का वहाँ रहा, तो ये आपको इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है। अब ये इंटरमीडिएट बनेगा, फिर से इसका प्रोटोनेशन होगा और ये आपका बेंजोइक एसिड यहाँ पर COO माइनस जो था वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका जो पार्शियल रिडक्शन हो रहा है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब ये क्यों हो रहा है? ये एक्चुअल में बिर्च रिडक्शन ही है, देखिए यहाँ पर ये बिर्च रिडक्शन ही है और ये एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वर्क कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वर्क कर रहा है तो इस कार्बन का रिडक्शन होगा और इसके पैरा पोजीशन वाले का रिडक्शन होगा, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है और इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। अब एक और कंडीशन आता है कि अगर मेटा पोजीशन पे है तो क्या होगा। अब देखिए जैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इस कार्बन से अटैच्ड है और इसके मेटा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें कुछ भी नहीं होता, सिंपल इस कार्बन का रिडक्शन होगा और इसके पैरा पोजीशन वाले कार्बन का रिडक्शन होगा और कोई चेंजेस नहीं आता है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन में देखिए प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग बने हैं, यहाँ अलग प्रोडक्ट बना है, यहाँ अलग बना है और यहाँ पर अलग बना है। और तीनों ही केस में चेंजेस क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो वहीं का वहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, एक ऑर्थो पे था, एक पैरा पे था और एक मेटा पे है, तो तीनों केस में प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग बन रहे हैं। सो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड ऑब्टेन्ड डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पोजीशन पे डिपेंड करता है और उसके प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा और प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। इन केस ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन द सेम रिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्लेस्ड ऑन द रिड्यूस्ड कार्बन एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस कार्बन एटम पे
अटैच्ड है उसी कार्बन एटम का रिडक्शन होगा, और जिस कार्बन एटम से अटैच्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो अनरिड्यूस्ड कार्बन होगा, उसका रिडक्शन नहीं होगा। तो यही है बिर्च रिडक्शन। तो बिर्च रिडक्शन में यही होता है। अब एक और कंडीशन है, जैसे कि ये देखिए बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इसमें बाईसाइक्लिक कंपाउंड में जब इसका बिर्च रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड लिक्विड अमोनिया यूजिंग इथेनॉल एज सॉल्वेंट, तो यहाँ पे एक रिंग का रिडक्शन होगा और एक रिंग का नहीं होगा। अब वो कैसे पता चलेगा? तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों रिंग में यहाँ इस रिंग पे सब्स्टिट्यूशन है। अब सब्स्टिट्यूशन जो है, अब ये जो OH ग्रुप है, ये OH क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस वाले रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर इस वाले रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो मैकेनिज़्म हमने देखा तो उसमें क्या होता था? इलेक्ट्रॉन आता था और रिंग को उस अटैक करता था। तो ये कौन से रिंग को अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस वाले रिंग को अटैक करेगा, तो इसको रिड्यूस करेगा। तो देखिए रिडक्शन यहाँ पर ये वाले रिंग का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर किसी रिंग पे है तो उस रिंग को छोड़ के जो दूसरा रिंग है उसमें रिडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम है। ठीक है, उसी तरह ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखिए ये नाइट्रोजन है, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इस रिंग में क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, तो रिडक्शन इसी रिंग का होगा। तो देखिए यहाँ पर रिडक्शन इसी रिंग का हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन इसी रिंग में हो रहा है। तो सब्सटीट्यूटेड अगर फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है, बाईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये इस टाइप का बिर्च रिडक्शन होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि बिर्च रिडक्शन होता क्या है, और अलग अलग कंडीशन भी आपने समझा कि बिर्च रिडक्शन का मैकेनिज़्म भी देखा आप लोगों ने, और ये भी देखा कि अगर सब्स्टिट्यूशन है तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा, अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो क्या होगा, अगर रिंग एक से ज़्यादा है तो क्या होगा रिएक्शन। ठीक है, और किस कंडीशन में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो इतना ही कुछ है बिर्च रिडक्शन में, और तो है नहीं, जितना कुछ था वो डिस्कशन हो गया है। तो ये भी वही चीज़ है। अब ये रेफरेंसेस हैं जिससे मैंने ये आप प्रेजेंटेशन बनाया है। तो आज के लिए फिर इतना ही, आगे की क्लास में और दूसरे इम्पोर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।